बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुदस्सिर रहमान और आज हम लोग इनिशियल टेस्ट से मुताल्लिक जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आईएसएसबी एकेडमी एंड इनिशियल टेस्ट के अंडर, वो है नंबर सीरीज़। नंबर से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि नंबर से मेरी क्या मुराद है। नंबर 1 2 3 4 5 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनको नंबर कहते हैं, और इन्हीं की तरतीब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग चैट बॉक्स में बताएं, और ताकि मैं उसका साथ साथ आपको रिस्पॉन्स करता रहूं। कोशिश मेरी होगी कि जो इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी जो बेसिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ताकि आप लोगों का थोड़ा सा नॉलेज बिल्ड हो, आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग ओपन हो, आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस किस किस तरह से आ सकते हैं। और सिर्फ आपको इनकी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आई विल ट्राई कि उनको आपके सामने सॉल्व करूं और आपसे फीडबैक भी लूं, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएं और कुछ आंसर्स आपसे पूछे जाएं, ताकि आप लोग पार्टिसिपेट भी करें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, आई थिंक कि आपको मेरी प्रोफाइल के बारे में आइडिया होगा, हु आई एम। लास्ट लेक्चर में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस विद यू। PhD in Human Resource Management or specialist in interviews related to ISSB. I am assistant psychologist, serve in different academies as well. So a lot of students are already serving in Pakistan forces, my students, and I am proud for that as well. So without wasting any time, I am moving to number series. जो अब आज का हमारा सेशन है उसके ऊपर, बिकॉज कल का सेशन भी काफ़ी लेंथी हो गया था और कंप्लीट नहीं हो पाया। सो आई विल ट्राई कि इस सेशन को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। नंबर सीरीज से क्या मुराद है, मैंने ये इसकी इंग्लिश में एक तारीफ या आप डेफिनेशन कह लें वो कर तो दी है। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन माय वर्ड। उर्दू में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ों की आपको समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर सीरीज इज द फॉर्म ऑफ सीरीज। एक सीरीज है, सीरीज से क्या मुराद है? सीरीज से मुराद है कोई ऐसी तरतीब, कोई ऐसा चीजों का मजमूहा जिससे कुछ आपको समझ आती हो, कुछ उसका सीक्वेंस बनता हो, इसको सीरीज कहते हैं, जिसमें कोई ना कोई सीक्वेंस हो। और देखें इसमें जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पूरी डेफिनेशन में, आप सिर्फ इन्हीं पे गौर करें, बाकी चीजों पे आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। लेट मी हाईलाइट ऑल दीज फर्स्ट। और ओके, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ सीरीज, और इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनको मिला के ये सीरीज बनाई जाती है, और एक खास तरतीब में होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर का वर्ड मेंशन है कि जितने भी नंबर्स होंगे वो एक तरतीब में होंगे, एक खास उनकी तरतीब होगी, और हमने क्या करना होगा उस तरतीब में से जो एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा या जो मिडल में क्वेश्चन मार्क होगा उस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना होगा। इसी को नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कहते हैं, और ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इसको टेस्ट लेती हैं। तो आपको ये हर जगह पे मिलेंगे, आपको एनटीएस के टेस्ट के अंदर में मिलेंगे, आपको गैट के टेस्ट के अंदर मिलेंगे, आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर ये सीरीज के क्वेश्चंस मिलेंगे। और मजे की बात इसमें ये है कि नंबर सीरीज से जब हम बात करते हैं तो नंबर्स की सीरीज की अगर आपको लॉजिक पता हो तो फिर किसी किस्म की भी सीरीज आती है, चाहे वो कुछ शेप्स बनी हो, चाहे वो कोई पिक्चर्स बनी हो एनिमल्स की, चाहे वो बर्ड्स की पिक्चर बनी हो, किसी किस्म की भी सीरीज हो, और आपसे वो पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, और इसी वजह से आपको इस टॉपिक पे आज गौर करना है ताकि आपके लॉजिक बन जाए, और इस लॉजिक को फिर आप फ्यूचर में अपनी स्टडीज के अंदर कहीं भी अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इस तरफ इस वजह से ना सीखें कि कल को आप आर्मी में जा रहे हैं तो आर्मी का टेस्ट आप पास करेंगे, इसको लाइफ टाइम के लिए आगे भी सीखें। मजीद भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ टेस्ट आ सकते हैं, और जो आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना हो या कहीं भी अप्लाई करना हो तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। वैसे भी आईक्यू डेवलप होगा, आपकी इंटेलिजेंस लेवल में थोड़ी बेहतरी आएगी, सोच में बेहतरी आएगी, और लाइफ में कहीं भी ऐसे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आपको फायदा होगा, इजीनेस आएगी, आसानियां होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछ ले, साथ साथ ही इसको क्लियर करते जाते हैं। एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट।
ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ रूल मेंशन किए हैं और इन्हीं रूल्स को देख के, नंबर सीरीज के कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, उन्हीं फार्मूलाज को देख के मैंने एग्जांपल्स भी डेवलप की हुई हैं जो आपको आज पढ़ाई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। इसमें से मैंने कोशिश की है कि इन जितने भी रूल्स हैं सबको ही एक दफ़ा टच किया जाए और इसकी जो बेसिक्स हैं, इसकी जो लॉजिक्स हैं, इसका जो स्टैंडर्ड है वो आप लोगों को याद करवाया जाए, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाए, ताकि ज़िंदगी में दोबारा कभी भी आपको ये भूले नहीं आप। सबसे पहले आपको ये कुछ वर्ड इसमें डिफरेंट और मुश्किल लग रहे होंगे, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। आपको मैथ्स के बारे में सारी जो जनरल इंफॉर्मेशन है कि मैथ्स में एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, इसका पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। ये सारे वो नॉलेज हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। डिवीजन का पता हो, प्राइम नंबर्स का आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर जिस पे सिर्फ उसी का या फिर वन का टेबल जाता हो, तो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। होल नंबर की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि होल नंबर किसको कहते हैं। अगर इन चीजों के बारे में आपको पता है, इनका बेसिक नॉलेज आपको है, तो देन आपका जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, आई थिंक इंशाल्लाह आप लोग कोई ना कोई इसमें लॉजिक अप्लाई करके, रेलिवेंट लॉजिक, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ये मल्टीपल वेज से सॉल्व हो जाते हैं। कई दफा ऐसे सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें 3-3 लॉजिक्स भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेटर ऑन यू कैन सी एन एग्जांपल हाउ। सो प्राइमरी नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। देन क्यूब का आपको पता है कि जिसके ऊपर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, 3 टाइम्स तो नहीं, आप उसको कह लें कि 3 दफा मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को। फॉर एग्जांपल अगर 1 का क्यूब है 1 इंटू 1 इंटू 1, अगर 2 का क्यूब है 2 इंटू 2 इंटू 2। सो इस तरह आपने करना है इनको मल्टीप्लाई। सो इन द सेम वे स्क्वायर, स्क्वायर का आपको पता है सेम नंबर को सेम नंबर से अगेन मल्टीप्लाई करें, दैट इज काइंड ऑफ अ स्क्वायर। देन मिक्स एंड मैच, दिस इज समथिंग लिटिल टफ फॉर यू एंड इसी की प्रैक्टिस आज ज़्यादा की जाएगी कि इन सारे रूल्स को जो ऊपर डिस्कस हुए हैं, ये जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सारों का मिक्स एंड मैच भी होगा। कुछ सीरीज ऐसी होंगी जिनमें प्लस भी अप्लाई हो रहा होगा, माइनस भी हो रहा होगा, शायद मल्टीप्लीकेशन भी हो रही हो, डिवीजन भी हो रही हो। सो ये सारे एक दूसरे से मिक्स एंड मैच के साथ कुछ सीरीज के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और इससे आप लोगों की प्रैक्टिस एक तो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। थोड़ा से अगर टफ क्वेश्चंस आपको आते होंगे तो जब आप सिलेक्शन सेंटर में टेस्ट देने जाएंगे तो जो क्वेश्चंस बाकी 10 सेकंड में करते हैं, शायद आप 3-4 सेकंड में उसको सॉल्व कर लें। दैट इज व्हाई आई प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चन कि आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी सी टफ क्वेश्चंस के ऊपर हो। स्टार्ट हम बेसिक से ही करेंगे और देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ every rule or every question. So let's move on to the main question. Okay, first of all, okay, this one आप लोगों ने साथ साथ आई थिंक हेल्प करनी है मेरी। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने चैटिंग में मुझे साथ साथ बताते रहना है इनका क्या आंसर्स हैं। फिबोनाची, ओके, फिबोनाची क्या होता है? लेट मी रिप्लाई। एक टेक्स्ट आया कि फिबोनाची से क्या मुराद है। ओके, फिबोनाची वो सीरीज है जिसमें जो नेक्स्ट वर्ड होता है, लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर। फिबोनाची वो सीरीज है जिसमें जो जो भी नेक्स्ट वर्ड आता है वो पिछले 2 वर्ड्स की एडिशन होती है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1 2, तो जो अगला वर्ड आएगा उसमें 1 और 2 ऐड करें तो 3, तो अगला वर्ड 3 आएगा। इसी तरह जो 3 के बाद वर्ड आएगा वो फिर पिछला किस पे होगा, 3 के बाद वाला वर्ड 3 और पीछे इसके 2 था, ये 2 ऐड करेंगे तो अगला वर्ड आएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ फिबोनाची सीरीज और ये बड़ी फेमस है बिकॉज आप अगर सूरजमुखी का फूल वगैरह देखें ना, तो सूरजमुखी के जो फूल के दरमियान उसके छोटे छोटे बीज होते हैं, वो बीज सारे के सारे इस रूल के ऊपर बेस करते हैं। तो कायनात में आपको हर सीरीज में डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत कायनात बनाई हुई है, तो अगर आप उन पे चीज़ों पे गौर करें तो आपको इसी तरह की मज़े मज़े की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो फिबोनाची अप्लाई होती है सूरजमुखी के फूल के ऊपर, और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट ये आपके याद रहने के लिए आई थिंक बेहतर होगी। ओके, सो आंसर्स भी आना शुरू हो गए। लेट मी गो फर्स्ट। अभी आंसर से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, ये सबसे इजीएस्ट और सबसे आसान मैंने यहाँ पे लिखी है सिर्फ समझाने के लिए कि
ताकि आपको आइडिया हो कि सीरीज स्टार्ट कैसे होती है और इसमें क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले तो आपने सीरीज को इस लॉजिक में देखना है कि पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना, चौथे से पांचवा कैसे बना। नॉर्मली जो सिलेक्शन सेंटर के टेस्ट होते हैं वहाँ वो सिर्फ 4 या 5 वर्ड्स की सीरीज होती हैं, नंबर्स की सीरीज होती हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़ी लेंथ इसलिए बताई है ताकि चीजें थोड़ी बेहतर हो जाए। अच्छा देखें, इसके बाद सबको आंसर का पता है, जो सारों ने रिप्लाई भी कर दिया कि ये आंसर इसका 10 आएगा। अब ये तो सारों को पता है कि 10 आएगा, बट ये आया क्यों, आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। आपको ये नजर आ रहा है जो मैंने 10 लिखा है? मुझे थोड़ा बता दें कि स्क्रीन पे ये चीज नजर आती है नहीं। 10 आपको नजर आ रहा है? ओके, सो यू शुड नो कि 1 के बाद 2 कैसे आया। 1 के बाद 2 आया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मैं इसमें लॉजिक अप्लाई कर देता हूँ +1 की। सो दिस इज द मेन रीजन कि 1 के बाद 2 कैसे आया, ठीक है। और सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगी, और जितने भी आगे क्वेश्चन हैं सब पे यही सेम लॉजिक है कि +1 ऐड हो रहा है। सो दिस इज द रूल। इससे हर सीरीज का एक रूल होता है, और इस सीरीज का रूल ये है कि हर पिछले वर्ड में +1 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। और 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, तो सिंपल इसमें एक स्टैटिक वर्ड है जो है 1, और उस 1 ने को हमने ऐड किया है हर वर्ड के अंदर। इन द सेम वे अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें, तो अगर हम इस सीरीज को रिवर्स करें तो रिवर्स में क्या होगा, हर एक में से एक माइनस हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा। सो इन सम केसेस आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि दोनों तरफ से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे होंगे, या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, किसी ऑर्डर में भी हो। आपको पता होना चाहिए वैसे असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है, कल को कहीं आपसे पूछा जा सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जो कि इंक्रीज हो रहा हो वर्ड, जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो ये असेंडिंग है। इसी तरह डिसेंडिंग डिक्रीज अगर रिवर्स में हो, 10 9 8 5 4 3 2 1 इस तरह। अच्छा, ये सेम चीज अप्लाई होती है आपकी न्यूमेरिक सॉरी अल्फाबेट्स के अंदर भी। सिर्फ ये नंबर्स के अंदर ही नहीं, अल्फाबेट्स में भी हो सकता है कि आप असेंडिंग में लिखें तो ABCDEFGHI आएगा, और अगर आप डिसेंडिंग में लिखें तो ZY और X, इस तरह वापस रिवर्स में ये वर्ड्स आएंगे। सो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। जब भी A आएगा तो A का मतलब है कि स्टार्ट से। असेंडिंग, मैं आपको इसकी थोड़ी सी टिप दे देता हूँ कि असेंडिंग A से अगर शुरू हो रहा है दैट मीन्स A स्टार्ट पहला वर्ड है तो शुरू से आगे की तरफ, और डिसेंडिंग रिवर्स में जिस तरह डिक्रीज होता है इसी तरह डिसेंडिंग होता है। डिक्रीज का मतलब भी कम करना होता है, और डिसेंडिंग में डिसेंडिंग का मतलब भी डिक्रीज, या आप इसको कह लें कि कम करना या रिवर्स ऑर्डर, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज दी ओके। अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट पहलू के साथ देखते हैं, थोड़ा सा और इसी सीरीज को हल करने की या इसमें से मुख्तलिफ मीनिंग्स निकालने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ों का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हो जाए नंबर सीरीज से रिलेटेड। एक तो मैंने आपको ये गाइड कर दिया इसके अंदर कि इसमें +1 है। अगर हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस सीरीज मैंने बनाई है, देखें इसमें भी सीरीज बनी हुई है। सीरीज क्या बनी हुई है कि मैंने एक छोड़ के एक पे लॉजिक अप्लाई किए, और ये सीरीज है भी कॉन्टिन्यूस, इसलिए सीरीज ट्रू है। मींस कि मैंने हर जगह पे एक वर्ड लाजमी छोड़ा है, दैट मीन्स कि सीरीज कंटिन्यू ही करेगी। अगर मैं इसमें ऐसे करता कि 2 से 4 पे चला जाता, 4 से 7 पे चला जाता, 7 से शायद फिर 8 पे आ जाता, तो मेरी सीरीज का कोई लॉजिक नहीं थी। मैंने लॉजिक अप्लाई की है। लॉजिक क्या अप्लाई किया कि हर एक का मैंने एक वर्ड दरमियान से निकाल दिया, और उसके बाद मैंने सीरीज अप्लाई, इसमें से ये वर्ड निकाल दिया, इसमें से ये निकाल दिया, इसमें से ये वर्ड मैंने इनमें से रिमूव करता गया। तो अब क्या बना, देखें अगर आप नीचे वाले वर्ड को देखें, लेट मी रिमूव दिस। अगर नीचे वाली लाइंस को देखें तो नीचे वाली लाइंस को देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि 9 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, +2। देखें मैंने हर एक के बाद एक छोड़ दिया, 1 के बाद 3 आ गया, मींस मैंने 1 + 2 किया, फिर 3 + 2 किया, फिर 5 + 2 किया, फिर 7 + 2 किया, फिर 9 + 2 होगा तो 11 आंसर आएगा।
So this is another way to read or यू आंसर द सीरीज। ये भी एक तरीका होता है कि आप उस सीरीज से अगर आपको सही तरीके से सीधे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा तो उसका कोई और पहलू निकालने की कोशिश करें। जिस तरह अगर आपने इसमें आंसर निकालना हो तो आपको कैसे आंसर मिलेगा, 2 से 4 बना, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 5। अब ये तो मैंने ये रूल अप्लाई किया कि मैंने इसमें 2 प्लस किया। देखें नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 1 + 2 किया था, फिर 3 + 2 की, हर एक में 2 ऐड किया था। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, ऊपर वाली लॉजिक में मैंने मल्टीप्लाई का वर्ड यूज किया है। मैंने कहा 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। लेट मी राइट इट हियर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, +2, देन मैंने +2 किया, देन मैंने +2 किया और देन +2 किया। नीचे सीरीज ये अप्लाई हुई, ऊपर क्या अप्लाई हुई, मैंने मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4। 2 का मैंने टेबल पढ़ा और 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। और अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आएगा, और जब 10 आंसर आएगा यही आपकी सीरीज कंप्लीट हो रही थी। सो ये लॉजिक भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। इसी तरह आपने, ये सिर्फ एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें और सीरीज को हर पहलू से देखने की कोशिश करें। जब आपके पास डिफरेंट आपको आइडियाज होंगे कि यार सीरीज को ऐसे भी हल किया जाता है, ऐसे भी हल किया जाता है, फिर टफ से टफ सीरीज भी आ गई तो आप उस पर कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई कर लोगे और आपका दिमाग फौरन क्लिक कर जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हो रही है। सो दिस इज, देखने में कितना इजी लग रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, लेकिन उसमें से डिफिकल्ट सीरीज बनती जा रही है। सो आई थिंक होप कि दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें इतना कुछ मुश्किल था नहीं, बस मैंने कोशिश की इसको मुश्किल बनाने की, बट स्टिल आई थिंक यू हैव क्लियर्ड दिस थिंग। मैं क्वेश्चन साथ साथ देख लेता हूँ, देन विल मूव टू द नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ other questions. Okay, let's move to the next. Even and odd, okay, that is very good. Another स्टूडेंट ने बताया कि इसमें इवन एंड ऑड का भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 4 बना, 4 से 6 बना, 8 बना, 10 बना, दैट इज इवन। और ऑड क्या है, 1 3 5 7 9 11, ये ऑड और इवन। सो दिस इज another way to analyze a series or assess a series. Okay. Okay, अजान की ब्रेक है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक। अब ये एक सीरीज है, देखने में बहुत इजी है। जिस तरह अभी आपने पहले सॉल्व की थी सेम इसी तरह इसमें प्लस, आप लोगों को शायद आइडिया है, कुछ स्टूडेंट्स के जवाब भी आ गए कि +10 इसमें ऐड करते जाते हैं। और इसी तरह जैसे ही आप +10 ऐड करते जाएंगे क्या होगा,
के आंसर्स आपके आते जाएंगे। अब इसमें एक चीज है, अगर आप इसको किसी और अंदाज से देखना चाहें, मैं आपको खुद भी साथ साथ गाइड करता हूँ कि सीरीज बनाते कैसे हैं। अब ये जो सीरीज आपको पहले सामने नजर आ रही है, जिसमें हम लोग ऐड करते जा रहे हैं +10 +10, अगर तो सीरीज आपने बनानी हो और उसमें आप कोई रूल सेम अप्लाई करें, उसमें कोई भी रूल अगर आप सेम अप्लाई करें लॉजिक में, तो सीरीज वैसे ही बन जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें हर एक के साथ 0 0 लिखा हुआ है, हर एक वर्ड के साथ 0 है और वो डेसिमल प्लेस पे है, लास्ट प्लेस पे 0 है। अगर आप इसको सॉरी यूनिट प्लेस पे, अगर इस 0 को हर जगह से रिमूव कर दें, मैंने लॉजिक तो ठीक अप्लाई की, मैंने लॉजिक वही अप्लाई की कि सीरीज थी, सीरीज के अंदर अगर मैंने एक जगह से 0 रिमूव किया तो मैंने सारों से 0 रिमूव किया है, और सारों की उसी प्लेस से 0 रिमूव किया जहां पे पहले फॉर एग्जांपल 10th प्लेस पे 0 था, सॉरी यूनिट प्लेस पे 0 था, तो अगले वर्ड का भी मैंने यूनिट प्लेस से 0 रिमूव कर दिया। तो हर एक का जब 0 रिमूव हुआ तो सीरीज क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे इस तरह भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं कि आप छुरी किससे चलानी थी? व्हाट इज दैट? सर आप छुरी माइक किससे काइंडली चलानी ऑफ रखें, माइक्स ऑफ रखें, थी? रेहान कबीर माइक ऑफ रखें। ओके सो ये एक और आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए और जस्ट सीरीज बनाने के लिए, मजीद इनको सॉल्व करने के लिए, कुछ सीरीज ऐसी आएंगी जो टफ होंगी, उस टफ में फिर आप उसको आसान बना सकते हो, उसको इजी कर सकते हो। और वो इजी जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं कि आप उसमें कोई भी और लॉजिक अप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल अनदर वे, ओके मुझे माइंड में आ गई एक और चीज, लेट मी स्टार्ट राइटिंग समथिंग, वेट। ओके देखें, इसमें मैं एक काम करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जरा इस पेन की सेटिंग कर लूँ एक दफा। ओके मैं इस सारी सीरीज को 5 से, बिकॉज ये हर एक 10 की सीरीज है, हर एक के साथ 0 0 आ रहा है, दैट मीन्स के इस पे 5 का टेबल जाता है, तो मैं पूरी सीरीज को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 5 2 10, 5 उसके बाद क्या बना, 5 4 20, 5 6 30, 5 8 40, 5 10 और 5 12 और 5 आगे क्या आएगा 14। तो अब आपको सीरीज का आइडिया हो गया कि 2 का टेबल है सिंपल, 2 इंटू 2 4 6 8 10 12 और 14, आगे क्या आएगा, आगे आंसर आना चाहिए 16। तो अब हमने हर सीरीज को हर वैल्यू को 6 से 5 से डिवाइड किया था, तो दोबारा 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो फिर इसका आंसर भी 80 आपको मिल जाएगा। सो इस तरह भी सीरीज को सॉल्व किया जाता है। अगर कोई सीरीज आपको मुश्किल आ जाए तो आपको पता हो कि इवन वर्ड्स हैं तो उसको बेशक 2 से डिवाइड कर दो, अगर आपको पता हो कि इसी तरह 0 वाले वर्ड्स हैं तो उसको 5 से डिवाइड कर दो या 10 से डिवाइड कर दो, 10 से करोगे तो और इजी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सीधे सीधे आंसर्स आ जाएंगे। बट जस्ट टू एक्सप्लेन के इन इस अंदाज में भी सीरीज को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कोई सीरीज वहां पे भूल रही है, समझ नहीं आ रही, तो उसको सिंपल बनाने की कोशिश करें, उसको डिवाइड करने की कोशिश करें और वर्ड्स को कम से कम, जितने भी जो भी वर्ड्स हों उसको मिनिमम वैल्यू पे लेके आए। देखिए 50 60 70 बड़े वर्ड्स हैं, इनको इनको संभालना मुश्किल है, ये तो इजी है खैर क्योंकि 10 का टेबल सीधा सीधा जा रहा है, बट ये वर्ड 13 भी हो सकता है, ये 19 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है, ये 27 भी हो सकता है। तो इन अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं और उनका कोई डिविजिबल आपको मिल जाता है कि वो 2 पे या 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, 5 पे या 7 पे, तो आप उसको डिवाइड करके सीरीज को इजी भी बना सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व अ सीरीज। अच्छा अब तो यहाँ तक हम पहुंच गए, सिंपल प्लस की सीरीज थी, एडिशन की सीरीज थी, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने मेरी तरफ ध्यान देना है, जो भी आपके आंसर्स हैं आप बेशक साथ साथ करते रहें, बट कोशिश करें कि साथ साथ सीखने की कोशिश करें और ज्यादा ध्यान आपका यहाँ पे हो। सर हंड्रेड्स में भी क्वेश्चन आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं, हंड्रेड्स में भी क्वेश्चन आते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएंगे, सिर्फ ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके कुछ कुछ आंसर्स भी आना शुरू हो गए और कुछ आंसर्स गलत भी हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट।
अब जो मैंने आपको लॉजिक समझाई थी, उन लॉजिक्स के मुताबिक हम इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 17 से 20 कैसे बना, 20 से 23 कैसे बना, 23 से 26 कैसे बना, 26 से 29 कैसे बना, और 29 से 32 कैसे बना। ये आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। एक इजी है, आगे कुछ टफ टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए अपना हौसला हिम्मत ना हारें, हौसला रखें, सब्र करें, ठंडा करके खाएं। सो 17 से 20 सिंपल, 17 में 3 ऐड करें +3, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा वट एवर यू वॉन्ट टू +3। इसी तरह 23 +3 सिंपल हैं ये सारे के सारे आंसर्स, आप लोगों को इनका आइडिया होगा। और अगर ये मैं इसको ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 17 + 6 23, और 23 + 6 29, और 29 + 6 35। जब आपको लॉजिक समझ आ गई कि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुई है, फिर आपको आंसर्स का मसला नहीं आ गया, आंसर क्या आएगा। सो नीचे +3 की मैंने लॉजिक अप्लाई की और ऊपर +6 की लॉजिक अप्लाई की, तो आपकी ये सीरीज का जो आंसर था, आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई, चीजें इजी हो गई। सो दिस इज द वे, एंड दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सीरीज। और ये भी अभी भी एडिशन की चल रही है। पहले हमने थोड़ा सा इजी सॉल्व करने की कोशिश की थी 1 10, और अब ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, बिकॉज इसमें टफ इन द सेंस के इसमें वर्ड्स ऐसे हैं, 17 आ गया, 23 आ गया, 26 आ गया, जो कि बाकियों से 1 2 3 4 5 इधर 2 4 6 7 8 इनसे थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, थोड़े बड़े वर्ड्स हैं। सो दिस इज आई थिंक होप दिस, अगर इनमें कोई आपको इश्यू हो तो साथ ही आपने मैसेज में बताना है कि सर इसको दोबारा करवा दें, बट आई थिंक फॉर टिल नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो 38 इज द राइट आंसर। आपने सबने इसमें आई थिंक सही बताया है। +5 इज एडेड इन above सीरीज, 5 नहीं एडेड, 6 एडेड है, 17 और 6 23 होता है। आई थिंक देयर इज नो इशू। एक का आंसर 40 भी है, 40 कोई आंसर नहीं है इसमें, इकरा +3 ऐड करें, +3 बिकॉज 3 की सीरीज है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे चैट में बताएं कि मुझे कंफ्यूजन है। मैं इसमें अब आगे की तरफ मूव होता हूँ। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ टाइप 1। ओके, टाइप 1 के अंदर मैंने 2 लॉजिक्स अप्लाई रखी हुई थी। अब इसमें देखें कि ये क्या हो रहा है। अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वर्ड्स बढ़ते हैं। सिर्फ अभी ऊपर वाली सीरीज को सॉल्व करें, नीचे वाले पे ध्यान ना दें, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सो इसमें ये वाली जो सीरीज है, इसमें अब डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग का मतलब है कि चीजें माइनस हो रही हैं, कम हो रही हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन की एग्जांपल थी, अब ये सब्ट्रैक्शन की है। थोड़ी सी इजी है, देखें 48 में से 41 कैसे बना, जरा काउंट करें। 47 46 45 44 43 42 और 41, 7 माइनस हुआ। देखते हैं कि अगर 7 आगे भी 7 ही माइनस हो रहा है देन तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आगे 7 माइनस नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज अप्लाई हो रही है। अगर आगे भी 7 ही अप्लाई हो रहा है तो फिर तीसरे में चेक करेंगे। देखें इसमें स्टेज वाइज आप चलते हैं। लेट मी, इसमें आपने चलना कैसे है, स्टेप वाइज चलना, ठीक है। -7। ओके, अब देखते हैं कि ये लॉजिक आप आगे अप्लाई होती है कि नहीं। 41 में से कितने माइनस करें तो 34 बनता है, -7। 34 में से कितने माइनस करें तो 27 बनता है, -7। दैट मीन्स कि लॉजिक 7 7 की अप्लाई हो रही है, और फिर आगे भी 7 की अगर लॉजिक अप्लाई होती है तो आपका आंसर ट्रू है कि आपने इसके बाद 13 आंसर करना है, क्योंकि लॉजिक 7 की अप्लाई हो रही है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो लॉजिक अप्लाई किया आपने उसको वेरीफाई करना है, आपने उसको चेक करना है कि मैंने पहले -7 किया, फिर -7 किया, फिर -7, तो इन लॉजिक के अंदर भी कोई लॉजिक है, इनके अंदर भी कोई सीक्वेंस है, ये भी चेक करना है। इसके अंदर सीक्वेंस है बिल्कुल कि आपके 7 ही अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सेम चीज है। सो दैट इज नॉट एन इशू कि आपका आंसर आगे जो आएगा वो 7 ही माइनस करके आएगा। तो जो आप लॉजिक अप्लाई करेंगे उसकी अपनी सीरीज भी चेक करनी है कि ये जो लॉजिक मैंने अप्लाई किया है इसका भी कोई सेंस बन रहा नहीं बन रहा। सो इन सम केसेस, जिस तरह पीछे एग्जांपल थी +1 ऐड हो रहा था, इसी तरह +3 +3 +3 ऐड हो रहा था, तो उससे इस केस के अंदर
+7 -7 अप्लाई हो रहा है। तो ये जो तरतीब है, ये जो सीक्वेंस है जो हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था, ये सीक्वेंस अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। इसको हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जरा इस पे थोड़ा सा गौर करें। ये थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट ऐड करने की कोशिश की थी ताकि ये वाली सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाए। अब इसमें हम लोग इसके ऊपर इस लॉजिक पे जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ these things are made। ये भी डिसेंडिंग है, और डिसेंडिंग के अंदर कैसे बना दी? 34 से 18 कैसे आया? 34 से 18 कैसे आया? टू 2.5 1.5 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन डिवाइडेड बाय 2 तो 36 होता, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करते तो आता। दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। सर पहले 16 माइनस करेंगे, आप फिर 8, फिर 4। चैट में बताएं, चैट में बताएं, बाकियों को सॉल्व करने दें। चैट में बताएं ताकि बाकी भी इसको दिमाग लगाएं। ओके, इन्होंने मैसेज किया, बताया है कि इसमें से -16 करेंगे। ओके, -16 कर दिया पहली सीरीज में से। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? 18 में से कितने माइनस हुए? 8 माइनस हुए। ओके, चलो 8 कर दिए। फिर आगे अगर माइनस का ही फार्मूला लगाएं तो 4 माइनस हुए, आगे 2 माइनस हुए, आगे 1 माइनस हुआ। सो दिस इज द वे भाई ने बताया है, और बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब दे रहे हैं। और इसके बाद क्या आएगा? 2.5, जो कि आंसर स्टूडेंट्स बता रहे हैं। अब ये कैसे लॉजिक बनी? अब पहले तो देखते हैं कि ये लॉजिक ठीक अप्लाई हुई है या नहीं हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि देखना है कि लॉजिक अप्लाई हुई है, ठीक है या नहीं। अब उसको कैसे देखेंगे? देखिए, पहले 16 हुआ, 16 माइनस किया, फिर उसके बाद क्या लॉजिक थी? 8 बन गया, 8 माइनस किया, फिर 4 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, फिर आधा हाफ माइनस किया। ओके, अगर इसको हम मजीद ब्रेक डाउन करें तो 16 से 8 में इसका थर्ड लेवल देखें। इसमें अब मैं इसके लेवल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये लेवल 1, दिस इज लेवल 2। अब मैं इसका थर्ड लेवल क्रिएट करने लगा, और थर्ड लेवल में ये जो ऊपर वाली सीरीज है, थर्ड लेवल के अंदर ये जो सीरीज है, इसका आप ब्रेकअप करेंगे, इसके आंसर्स निकालना शुरू करेंगे। थोड़ा सा चीज़ों को मजीद टफ करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, कल को दोबारा आपको जिंदगी में ये भूले नहीं। ओके, थर्ड सीरीज, सेकंड सीरीज कैसे बनी? -8 किया, 16 में से 8 माइनस किया, 8 रह गया। 8 में से 4 माइनस किया, 4 रह गया। 4 में से 2 माइनस किया, 2 रह गया। 2 में से 1 माइनस किया, 1 रह गया। और 1 में से आधा माइनस किया, सॉरी वेट 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 2 में से 1 माइनस किया, और उसके बाद कितना माइनस किया? 0.5 माइनस किया। यस, दिस इज द वे। ओके, अब इसको इस तरीके से देखें कि इसका मैंने थर्ड लेवल भी क्रिएट कर दिया। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। इसको देखते हैं कि इस अंदाज से यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मैं इस तरतीब में चल रहा हूँ, ये वाली तरतीब। 2 में से 4 आ जाएगा। 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में देखें, मैंने पूरी की पूरी इसमें से सीरीज निकाल ली। सीक्वेंस क्या बन रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको अगर सॉरी ओके, अब इसको मैं एक सेकेंड क्लियर करके ना ये वाला स्टेप एक और अंदाज से बताने की कोशिश करता हूँ। अब अगर हम इसको दूसरे अंदाज से देखें तो जहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं और मैं इसको लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करूं तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई का जो रिवर्स है वो डिवाइड है, और डिवाइड का जो रिवर्स है वो मल्टीप्लाई है। तो अब मैंने अगर सीरीज रिवर्स कर दी है, तो जो अगर मल्टीप्लाई का रूल होगा वह डिवाइड में तब्दील हो जाएगा, और डिवाइड का रूल मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। सो क्या हुआ? 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 हाफ। अच्छा, अब हम ऊपर मेन सीरीज के ऊपर आते हैं।
इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगाते हैं। इसमें क्या हुआ, पहले 16 माइनस हुआ, फिर 8 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ। और अगर हम इसको यूं रिवर्स में चलें, 1 दूने दूने, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, एक तो ये तरतीब है। दूसरा 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। सो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन लाइक दिस। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सब्सट्रैक्शन हो रही है, बट सर ये अब मिक्स मेथड है। जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि कुछ चीजें मिक्स होंगी, अब ये सब्सट्रैक्शन हो रही है लेकिन साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। और सब्सट्रैक्शन हो रही है किसके साथ, डिवीजन के साथ। दोनों मैंने वेज बता दिए कि दोनों तरीकों में कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन है आंसर इज 6, नहीं इसका आंसर 6 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2.5। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। 16 माइनस किया, 16 का हाफ 8 माइनस किया, 8 का हाफ 4 माइनस किया, 4 का हाफ 2 माइनस किया, 2 का हाफ 1 माइनस किया, 1 का हाफ 0.5 आधा माइनस किया। आधा माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, बट होपफुली कि आप क्लियर हो चुका होगा। जोहा बट अगर क्लियर नहीं है तो आप दोबारा पूछ सकती हैं। आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके ऊपर किसी का सर वर्बल के 15 टाइप से इक्वल क्वेश्चंस आएंगे। 15 टाइप से इक्वल क्वेश्चंस आएंगे। आई एम नॉट श्योर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, टाइप से इक्वल। ओके जोहा, आई थिंक यू आर ओके। यस, 3 माइनस, नॉट 3 माइनस 1.5, 3 माइनस 0.5 आधा। आंसर आपने ठीक लिखा है 2.5, लेकिन आपने मेंशन 1.5 किया। 1.5 नहीं मेंशन करना, 0.5 आधा, आधा माइनस होगा, ठीक है। 1.5 तो डेढ़ होता है, आधा नहीं होता। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक क्लियर फॉर हर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, अब जितनी भी टाइप्स आती हैं, आपका क्वेश्चन अगर ऐसा है कि डिफरेंट टाइप्स होंगी तो आपको सब टाइप्स अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा हौसला रखें। Okay, this is another question, this one. Okay, so let's start thinking about it कि इसमें क्या चल रहा है। पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना, चौथे से पांचवा कैसे। ये स्टिल टाइप 1 है। टाइप 1 के अंदर माइनस के क्वेश्चन है, प्लस के क्वेश्चन है। ओके, 48 से 41 कैसे बना, -7। ओके, -7 आ गया, नो प्रॉब्लम, इजी था। आगे -7 से क्या हुआ, -7। आई थिंक इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। -7 इसमें इतना इशू नहीं है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ से -14, क्योंकि इन दो को जमा इन दो को जमा करेंगे तो 14 बनेगा, इन दो को जमा करेंगे तो 14 बनेगा। तो अगर आप सीरीज को स्विच करेंगे एक से तीसरे पे, तीसरे से पांचवे पे, तो 14 माइनस करेंगे। इट इज अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको एक छोड़ के करते हैं या डायरेक्टली करते हैं। दैट इज ऑल ऑन यू। आपको मेरे ख्याल में चीजें इसमें क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन, दिस वन। ये भी आप देखें, इसमें से पहले से तीसरा कैसे बना, तीसरे से कैसा बनना, ये सारे आपको चीज़ों का शायद आइडिया हो। देखें इसमें अगर हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो। स्टूडेंट्स को वैसे होती नहीं है नॉर्मली, अगर फिर भी होती है तो इसमें इसको इस तरह बनाते हुए और इसको इस तरह बनाते हुए, जिस तरह भी मैं लिखने लगा हूँ, ज़्यादा ईजी है, ठीक है। लेकिन 50 से 100 पे चला गया, 100 से 150 पे 50 का एडिशन हो गया, 150 से आगे वर्ड आएगा। इसी तरह अगर आपने ऊपर वाला करना है तो सिंपल +25 ऐड है। 50 जमा 25 75, 75 जमा 25 100, 100 जमा 25 125, और 125 जमा 25 150। अगर आपको फिर भी इशू है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला सबसे इजी पॉइंट है। इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दें कि 100 से 125 कैसे बना, जमा 25 हुआ। तो पीछे देख लें कि अगर सेम फार्मूला है, 25 ही ऐड हो रहे हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सीरीज में हरगिज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फोकस रखें पहले से दूसरे पे।
कभी कभी सीरीज पहले से दूसरे पे समझ नहीं आती, बट दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो कि इजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। तो इसलिए सीरीज को ओवरऑल भी देखना है आपने। अगर आपको शुरू से सॉल्व नहीं हो रहा या एंड से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसको मिड से सॉल्व करने की कोशिश करें। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टाइप, तीसरा पार्ट इसका, पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना और आगे क्या आएगा। सो सिंपल है। देखें इसमें एक सीरीज का जो इसमें कॉमन है वो है आखिर में 6 आता है। आखिर में 6 आने का मतलब ये है कि जो आखिर में आंसर आएगा उसके एंड पे भी 6 होना चाहिए। एक और ये तरीका आपको मैं बता दूं, लेट मी टाइप हियर। ये एक मेरा अपना मेथड सॉल्व करने का है और मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी 275 और 259 254। ओके, ये आगे ऑप्शंस दी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अक्सर मैं अपने क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व करता हूँ टाइम सेव करने के लिए, और इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। ये मैंने स्टेरिक लगा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट करने के लिए। मैंने अपने जितने भी टेस्ट आते हैं हमारे पहले होते थे और अब भी अगर कोई टेस्ट हो ऐसा तो मैं उसको एलिमिनेशन मेथड से ही करने की कोशिश करता हूँ। उसको आप पूरे टेस्ट को एक दफा, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप पूरे टेस्ट को एक दफा गौर से देखो, ठीक है, और देखो कि इसमें क्या सीरीज है। देखें इसके हर आखिर में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब है जो आंसर होगा उसके आखिर में भी 6 आना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस बन रहा है कि हर एक के आखिर में 6 आ रहा है। तो आप ऑप्शंस की तरफ फौरन जाओ, ऑप्शन में देखो कि कहाँ कहाँ 6 आ रहा है। पहले वाले को क्रॉस मारो, तीसरे को क्रॉस मारो, चौथे को क्रॉस मारो, इसको टिक करो। ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसने कितने प्लस किया, माइनस किए, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो इससे पहले क्वेश्चन था, अगर आपने उस पर गौर किया हो, लेट मी देखें जिस तरह ये क्वेश्चन था ये वाला, अब इसमें हर एक के आखिर में 0 आ रहा था। ऑप्शंस में देखो कि कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है। ऑप्शन जो आंसर दिए होते हैं ना ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ABCD, उसमें देखो कहाँ कहाँ 0 आ रहा है। तो जो जो 0 नहीं है, देखें फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, लेट मी टाइप इट हियर ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, 20, 50, सॉरी नॉट 50, लाइक 80, और इसमें हो सकता है कि 150। अच्छा, अब एक तो ये है, अब इसमें देखें, सॉरी, अब हर एक के आखिर में 0 आ रहा है, तो आपको इतना तो पता है कि आखिर में 0 आ रहा है तो जो ऑप्शंस होंगी उसमें भी आखिर में 0 आना चाहिए आपके आंसर में। तो आपने सबसे पहले तो इस 155 वाले को क्रॉस मार देना कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, आंसर 0 वाला ही होगा। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि कोशिश करें अगर आपसे वैसे सॉल्व नहीं हो रहा तो एलिमिनेट कर दें। इसमें देखें अगर आपने पहले तुक्का मारना था ना, तो पहले तुक्का मारना था, आपको तुक्का आपका लगता 4 में से सही या गलत पे तुक्का लगता, ठीक है। आप 4 में से कोई सिलेक्ट करते तो आपको पता चल जाता कि यार तुक्का पता नहीं लगा है कि नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है कि 25% आपके चांसेस हैं कि सवाल ठीक होगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, 4 को आप 100 पे डिवाइड करें तो 25 ही आता है। 25% चांस है कि आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड करते हो, और एलिमिनेशन मेथड से जो आंसर नहीं है, ये वाला तो आंसर है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारों के आखिर में 0 आना चाहिए, इधर भी 0 आना चाहिए। अब आपकी ऑप्शन सिर्फ रह गई 3, अब आपका 33% चांस है कि आपके आंसर ठीक होगा, तुक्का लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड लाजमी अपने आपने अप्लाई करना है। पहले 25% चांस था, अब कितना रह गया, अब चांस रह गया सिर्फ और सिर्फ 33%, चांस आपका ज्यादा हो गया। अब इसमें एक और मेथड करते हैं। अगर आप देखें इस सीरीज को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस पूरी सीरीज के अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, ना 10 रिपीट हो रहा है, ना 20 हो रहा है, ना 30 हो रहा है, ना 40 हो रहा है, ना 50 हो रहा है, ना 60 हो रहा है, ना 70 हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कोई भी आगे जो वर्ड आएगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, आंसर रिपीट नहीं हो सकता। तो 20 भी बीच में से लिस्ट में से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आपका कितने परसेंट चांस है तुक्का लग जाएगा, 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से 50% चांस है आपका तुक्का लग जाएगा, क्योंकि या आप ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे या पहला सिलेक्ट करेंगे या तीसरा करेंगे।
तो तुक्का लगने के चांसेस 50% हो जाएंगे। सो इस तरह आपने ऑप्शंस को मिनिमाइज करते जाना है ताकि आपका जो आंसर नहीं पॉसिबल उसको तो लिस्ट से निकाल ही दें, और फिर उसके बाद जो अगर आप तुक्का मारेंगे तो वो लॉजिकल तुक्का होगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर आपने तुक्का भी मारना है तो लॉजिकल तुक्का मारना है, ताकि उस तुक्के का कोई आपको फायदा भी हो। आंखें बंद करके 4 में से सिलेक्ट करेंगे, बहुत 25% चांस है कि आपका आंसर गलत होगा। इतना अच्छा एक्यूरेट तुक्का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह मेथड अप्लाई करेंगे, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, तो इससे आपके चांसेस हैं कि आपका जो आंसर है वो पॉसिबली ठीक होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि इधर टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, सो दिस ये आंसर शायद आपको सबको क्लियर हो कि इसमें क्या हो रहा है, -10 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 306 से 296 कैसे बने, 10 ऐड हो गया। 296 से 10 कैसे बने, 286 कैसे बने, 10 ऐड हो गया। और इसमें एक और भी ऑप्शन, चले मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ। अगर आप इस दरमियान वाले वर्ड को देखें ना, 9 से दरमियान वाला 8 बन गया, 8 से दरमियान वाला 7 बन गया, 7 से दरमियान वाला 6 बन गया, तो आगे जो ऑप्शन आएगी उसमें दरमियान वाला 5 बनना चाहिए। सो दैट इज अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसका कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो कॉन्टिन्यूस होता है, तो उस वर्ड पे गौर करें और आगे से ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करें। आगे जितनी भी 4 ऑप्शन हो उसमें देखें कि दरमियान वाले वर्ड में कहाँ पे 5 आ रहा है। जो 5 है, आंखें बंद करके उस पर क्लिक करें और आगे चले जाएं। ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है, 10 ऐड हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, इतना आपके पास दिमाग लड़ाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे टू सॉल्व दिस। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो स्टिल दिस इज टाइप 1। अभी तक हम टाइप 1 में फंसे हुए हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऊपर। ओके, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। ओके, दिस इज मैंने इसको, ये थोड़ा सा अब लेवल और कम्प्लेक्स हो गया। पहले चीज़ें थोड़ी आसान थी, अब थोड़ी सी और मुश्किल होती जा रही हैं। 24 से 48 कैसे बना, 48 से 28 कैसे बना, अब ये थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है ना आपको। 24 से आगे चला गया, फिर पीछे आ गया, फिर आगे चला गया, फिर पीछे आ गया, फिर आगे चला गया, फिर पीछे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रही है कोई चीज़, या डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही है। सो लेट्स सी कि क्या हुआ। अब एक तो इसका ये तरीका है, दूसरा इसमें अब आपको मैंने चीजें समझा दी हैं कि आपने इस तरह भी एनालाइज करने की कोशिश करनी है, आपको कहीं ना कहीं से आंसर नजर आ जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर यू, स्टैम्प, वेयर स्टैम्प, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सो लेट्स सी, 24 से 48 कैसे बना। लेट्स सॉल्व इन इजी वे। इजी वे में ऐसा है कि हम इसको ये करते हैं कि 2 से 4 कैसे बना। दो, वेट वेट, एक तो ये तरीका है, बट इस तरीके से आप नहीं करते, यहाँ इसको पूरा पूरा ही सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट होगा। 24 से 48 कैसे बना, 24 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 48 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ, 48 के बाद एकदम जवाब 28 पे आ गया। अब 28 कैसे आता है, 48 में से 28 कैसे आता है, 48 में से 28 -20 करने से आता है। चले यहाँ भी देख लिया कि पहले मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फिर -20 हो गया। देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन क्या है। फिर क्या हुआ, 28 से 96 कैसे बना। अब ये थोड़ा सा गौर करने की बात है, 96 कैसे बना, 28 से 96 कैसे बना। 28 से 96 अगर आप एडिशन करके देखें तो एडिशन में कितने ऐड करने चाहिए हमें, 68 प्लस 68। अब अगर आप इसको गौर देखें, पहले करें तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर -20 कर दिया, फिर प्लस 68 कर दिया, उसके बाद कितना माइनस होगा, 64। कुछ समझ आ नहीं रही, लॉजिक बन नहीं रही। ठीक है, तो जब आपकी लॉजिक बन नहीं रही, दैट मीन्स कि आपको अल्टरनेटिव पे जाना चाहिए। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बना। देखिए, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फिर -20 हो गया, फिर प्लस 68 हो गया, फिर प्लस 64 हो गया, फिर सॉरी -64 हो गया, फिर उसके बाद 100 समथिंग ऐड हो गया। 32 में कितना ऐड करें तो 160 ऐड हो गया। सो ये क्या है, सीक्वेंस बिल्कुल भी
नहीं बन रहा, इट मीन्स के हमारी ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगी। अब आपने इसके अल्टरनेटिव पे जाना है जो कि ये है। अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हमने कैसे सॉल्व करने की कोशिश की थी, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए और इस तरह सॉल्व करने की कोशिश की सीक्वेंस में। एक से दूसरे पे जंप किया, दूसरे से तीसरे पे किया, तीसरे से चौथे पे किया। अब हम कोशिश करते हैं इसको अल्टरनेटिव सॉल्व करने की कि एक से तीसरे पे, तीसरे से पांचवें पे, पांचवें से सातवें पे। लेट्स सी 24 में से 28 कैसे बनता है? -4 +4 करेंगे तो 28 बन जाएगा। ओके, और 28 से 32 कैसे बनता है? +4 करें तो 32 बन जाता है। और 32 में आगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर +4 करके चलें तो आंसर 36 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक तो ये तरीका है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, जो आपके पास ऑप्शंस होंगी उसमें 36 आंसर है तो सीधा सीधा टिक करें और आगे निकल जाएं। बट यहाँ पे मेरा मकसद आंसर निकालना नहीं है, आपको लॉजिक समझाना है। अब हम देखते हैं कि हमने ये वाला लॉजिक अप्लाई कर ली 1 3 5 7 पे। लेट्स सी कि ये लॉजिक जो है वो इधर अप्लाई हो रही है। इसको आप यहाँ पे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ओके 48 48 से 96 कैसे बना और 96 से 192 कैसे बना? 48 से 96 कैसे बनता है? 48 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 और 96 से 192 कैसे बना? मल्टीप्लाई बाय 2। तो लॉजिक समझ आ रही है कि यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 384। सीरीज इस तरह कंप्लीट होनी चाहिए। तो कुछ लॉजिक समझ आ रही है। +4 हुआ, +4 हुआ, +4 हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। सो सारी की सारी सीक्वेंस हैं जो लॉजिकल हैं। ऊपर तरतीब के साथ 4 ही प्लस हो रहा है, नीचे तरतीब के साथ मल्टीप्लाई 2 ही हो रहा है। सो आई थिंक दिस विल बी द राइट आंसर, कि 36 इसका आंसर आएगा। और आपने इसको इस तरह भी देखना है। अब इस सीक्वेंस के अंदर हमने प्लस भी किया है और माइनस भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया। गॉट इट? अब इसके एक और तरीका भी है इसको करने का। आई थिंक ये ही आपके लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट इसका जो वे है वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस सीरीज के अंदर आते हैं। इसमें 26 में से एक्सक्यूज मी 26 में से 22 में 29 कैसे बनता है? +7। 29 में से 16 -6। 15 से 22 कैसे बना? +7। और 22 में से 15 कैसे बना? सर -6 नहीं -14 आएगा। सॉरी -14, वेट, -14। ओके, देन -7, सॉरी +7, सॉरी, देन -7। ओके, अब इसमें देखें क्या सीक्वेंस है। +7 हुआ, फिर -14 हुआ, फिर +7 हुआ, फिर -7 हुआ, फिर आगे क्या आना चाहिए? अब ये थोड़ी सी लॉजिकल है, इसमें आप अपना दिमाग लड़ाएं और बताएं क्या आना चाहिए। इसके दो ऑप्शंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका डुअल आंसर होता है। एक तो इसमें सिंपल है कि आगे +7 आएगा, बिकॉज सीक्वेंस में ज्यादा 7 है। 7 ऐड हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, तो आगे भी जो तरतीब में पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, तो आगे भी प्लस ही होगा। एक तो ये आपने तरतीब रखनी है कि देखिए प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो आगे आंसर प्लस के साथ आएगा। जो ऑप्शन 15 से ऊपर होंगी वो सारी आपकी, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं उसकी ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल 11 है, 15 सॉरी 17 है, 10 है या फिर 22 है।
ठीक है, तो इसमें से जो 10 है और 11 है ये तो नहीं आ सकते, रीजन के पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो आगे भी प्लस ही होगा। जब प्लस होगा तो आंसर 15 से ऊपर आएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गई, ये ऑप्शन भी खत्म हो गई, सिर्फ दो ऑप्शन रहेगी, वो है 17 और 22। अगर 17 और 22 ऑप्शन मिल रही है आपको तो आंखें बंद करके 22 ही आंसर आएगा। द रीजन इज कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि +2 ऐड हो रहा हो, हर जगह पे 7 या 7 से बड़ा नंबर ऐड हो रहा है। अगर 7 या 7 से बड़ा नंबर ऐड हो रहा है तो आंसर 22 आएगा। बट अगर इसको दूसरे तरीके से देखें जिसमें 14 भी है तो आगे ऑप्शन 14 की आएगी, और उसमें फिर देखें कि 29 अवेलेबल है या नहीं है। अगर 29 अवेलेबल है तो 29 पे क्लिक करें और इसको उस तरीके से सॉल्व करें। इसके डुअल आंसर हैं, इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। बट इसके जो लॉजिकल अगर आपको दोनों मिल जाए ऑप्शन, फॉर एग्जांपल 29 भी आंसर है और 22 भी आंसर अवेलेबल है, 15 भी अवेलेबल है और 10 भी अवेलेबल है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 29 पे नहीं 22 पे आंसर पे क्लिक करेंगे। द रीजन इज के ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा जो एडिशन है वो 7 की हो रही है, तो हम 7 को कंटिन्यू करेंगे, लॉजिक बनाएंगे बेस। सो दैट इज द आंसर फॉर दैट। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद अगर इस सीरीज में से कुछ सॉल्व करने वाले हैं तो लेट्स सॉल्व, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट मी फाइंड आउट। अच्छा, ये एक लास्ट वाला कर लेते हैं इस पे, बिकॉज इसमें चीजें माइनस में जा रही हैं। सिंपल है लेकिन इसमें चीजें माइनस में जा रही हैं, माइनस होते होते रिवर्स में ऑपोजिट चली गई है माइनस साइन के साथ। 24 से 15 कैसे बना, -9। 15 से 6 कैसे बना, -9। 6 से -3 कैसे बना, -9। -3 से -12 कैसे बना, -9। -12 से -9 कैसे बना, -21। सो दिस इज एन आई थिंक इजी वे, इसका इतना मुश्किल नहीं है जिसके ऊपर इतना टाइम लगाया जाए। इसमें कुछ और मुझे देखने दें एक दफ़ा कि आपको अगर करवाना हो तो। ओके, इसको जल्दी से मैं आपको आपके सामने ही सॉल्व कर देता हूँ इस सीरीज को, ताकि आपको इसमें भी क्लियर हो जाए। ओके, 13 से 25 कैसे बना, 12 ऐड किए। फिर कितने ऐड किए, 25 से 34 कैसे बना, 11 ऐड किए। सॉरी, 25 से 34 कैसे बना, 9 ऐड किए। फिर 34 से 44 10 ऐड किए। 44 से 53 9 ऐड किए। तो क्या हो रहा है वैसे सीक्वेंस में, पहली सीक्वेंस में 12 ऐड हुआ, इसकी कोई लॉजिक समझ आ नहीं रही। देन कितने ऐड हुए, 11 ऐड हुए, सॉरी 9 ऐड हुए, 9 ऐड हुआ। देन कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ। देन कितना ऐड हुआ, सॉरी 9 ऐड हुआ, कितना हुआ 25 × 9, ओके 9 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ और फिर 11, सॉरी 9 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 9 है। 13 + 12 25, 25 + 9 34 + 10। ओके, ये सीक्वेंस है इसमें। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, +9 + 10 + 10 + 9 अगेन, और आगे फिर क्या आना चाहिए, 9 का सीक्वेंस बन रहा है। और आंसर आप देखें इसमें जो भी आएगा वो लेस होगा। फॉर एग्जांपल 12 से 9 पे आ गए, 9 से 10 पे, 10 पे 10 से 9 पे आ गए, दोबारा 12 पे नहीं जाएंगे, दोबारा 11 पे भी नहीं जाएंगे। आंसर का जो भी होगा वो या तो +9 होगा या +8 होगा, उससे नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आपने भी एडिशन डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐड जितने भी हो रहे हैं देखें वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। 9 हुआ, 9 से 10 पे चला गया, फिर 9 पे चला गया, तो या तो 9 ऐड होगा या फिर उससे नीचे रिवर्स में ऐड होगा सीक्वेंस, क्योंकि रिवर्स की तरफ आ रहा है। पहला देखें और तीसरा देखें, चौथा देखें, तो 12 से 10, 10 से 9 और फिर आगे जो भी वर्ड आएगा वो उससे नीचे होगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर इसमें भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फिर हम लोग सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं, टाइप 2 की तरफ। वेट, 8 आना चाहिए, ओके 8। ओके ओके ओके, आई थिंक बाय, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर मत बताएं। ओके, आई विल नॉट टेल आंसर, आप लोग अपना सॉल्व करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी। ये
टाइप 1, आई थिंक टाइप 1 में इतना इशू नहीं है आप लोगों को, आप लोग कर लेंगे। टाइप 1 ओके। टाइप 1 के अंदर ये चीज जो मैंने स्टार्ट में बताई थी ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये कौन सी सीरीज है, अगर आपको आइडिया हो तो ये क्या है, कोई बताना चाहे कि ये सीरीज कौन सी है, इसके बाद आंसर क्या आएगा। ओके एक आंसर आ गया है। ओके गुड 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 गुड। 15 आंसर नहीं है इसका, 15 आंसर नहीं है। गुड 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 गुड। आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को आइडिया है। दिस इज प्राइम सीरीज। प्राइम सीरीज वो होती है जिसके अंदर या तो उस पे उसका अपना टेबल जाता है या फिर 1 का टेबल जाता है। सो 1 के ऊपर सिर्फ 1 का टेबल जाता है या फिर 1 इटसेल्फ ही 1 है। 3 के ऊपर 3 का टेबल जाता है या 1 का जाता है। 5 के ऊपर 5 का टेबल जाता है या 1 का जाता है। 7 के ऊपर 7 का टेबल जाता है या 1 का जाता है, और कोई टेबल इन पे नहीं जाता। 11 के ऊपर 11 का डिजिबल है या डिविजिबल है या 1 डिविजिबल है। सेम 13, और उसके बाद जो वर्ड आता है वो 17 है, और उसके बाद जो वर्ड आता है वो 19 है। 15 इसमें नहीं आ सकता। 15 जो है 15 पे डिविजिबल भी है, 5 पे डिविजिबल भी है, 3 पे भी है, 1 पे भी है। तो इसके बहुत सारे डिविजिबल हैं, 15 इसमें नहीं आ सकता। इसमें 17 19 आएगा और फिर आगे 23 आएगा। वो आगे एक लंबी सीरीज है, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी है, कहीं ना कहीं अप्लाई होती है ये आपको। ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसको आपने इसी तरह सॉल्व करना है। ओके जो पहले क्वेश्चन आया था फिबोनाची का, दिस इज फिबोनाची एग्जांपल। ये जो इससे ऊपर है ये फिबोनाची की एग्जांपल है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। 1 पहले 2 वर्ड्स तो सेम एज इट इज आगे, बिकॉज इसमें फिबोनाची में आपको पिछले 2 नंबर्स ऐड करने होते हैं। देखिए 2 कैसे आया यहाँ पे, 2 ऐसे आया कि 1 और 1 को जमा किया 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह 3 कैसे आया, 2 और 1 को जमा किया तो 3 आ गया। 5 कैसे आया, 3 और 2 को जमा किया तो 5 आ गया। 8 कैसे आया, 5 और 3 को जमा किया तो 8 आ गया। 13 कैसे आया, 8 और 5 को जमा किया तो 13 आ गया। 21 कैसे आया, 13 और 8 को जमा किया तो 21 आ गया। आगे आप बताएं आप क्या आएगा। गुड 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 गुड, शाबाश, अच्छे आंसर हैं। सो अब आपको ये फिबोनाची की सीरीज भी नहीं भूलेगी। इसके अंदर सीक्वेंस ऐसे होता है कि पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर बनाया जाता है। और आपके ISSB के अंदर इनिशियल टेस्ट के अंदर यहाँ तक ही है। ऐसा नहीं होगा कि 3 की सीरीज आगे ऐड करके चौथा बनाया जाए, फिर 3 की सीरीज आगे ऐड करके चौथा बनाया जाए, बिकॉज सीरीज इतनी लंबी नहीं आती, 4 5 6 वर्ड्स की सीरीज आती। सो दैट इज नॉट एन इशू। सो आई थिंक दिस इज क्लियर एज वेल। सो आई एम हैप्पी कि आप लोगों के आंसर्स ठीक हैं। इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। और टाइप 2, दिस इज टाइप 2। अब टाइप 2 के अंदर मैंने कोशिश की है मल्टीप्लिकेशन डाली है, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल नजर आते ही इसमें समझ जाना चाहिए कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पीछे इशू सॉल्व हो चुका है ये आंसर, बट प्लस के साथ हुआ है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई के साथ सीरीज को डाला। तो यहाँ पे सिंपल 2 का टेबल है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और आगे सो ऑन। आप लोग अपने माइक्स बंद रखें। ओके सो आई थिंक इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 3 वाली सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या लॉजिक बन रही है। ये तो आप लोग खुद कर लेंगे। No, it is not square. Zoha, it is not square. Square is something else. ओके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें स्क्वायर होता है आप किसी नंबर को अगेन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। आपने इसको कभी भी मिक्स नहीं करना इस चीज के साथ, इसके साथ आपने कभी भी इसको मिक्स नहीं करना। दिस इज नॉट राइट। ये दो जो है 6 इंटू 2 5 देखिए बहुत डिफरेंट है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा,
बट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस कि स्क्वायर का मतलब है कि उसी वर्ड को उसी वर्ड से दोबारा मल्टीप्लाई कर देना। बट ये जो है ये सिंपल टेबल है, दिस इज समथिंग एल्स। सो आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। अच्छा, जो शुरू में मैंने आपको बेसिक्स बनाने की कोशिश की थी, अब उसका फायदा ये है कि अब उसको मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, अब आप खुद कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको यूं भी बनाया जा सकता है। 3 4 12, 12 4 48, 48 4 आगे आंसर आप खुद निकाल लें। यस सर, कंफ्यूजन होगी थोड़ी, ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी टाइम। Okay, I think that this issue has been resolved. अब next question पे चलते हैं और आखिरी वाला करते हैं इसमें, this one. जब आप लोग थक गए तो मुझे बताइएगा, then I will continue this session in next. I think क्योंकि ये भी लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, because अभी काफी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों के निकालने। Okay, देखें 7 से 35 कैसे बना। थोड़ा सा अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये थोड़ा सा टफ, अदरवाइज ये टफ है। 7 into 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बन जाएगा। 7 से 35 कैसे बना, 5 से मल्टीप्लाई। अगर इसी सेम फार्मूले को अप्लाई किया जाए और देखें, एक और भी इसमें तरीका है जज करने का कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐड है या एडिशन ऐड है। एक तरीका तो ये था कि हम इसमें साथ में 28 जमा करते तो 35 बन जाता, प्लस 28 करते तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सीरीज को देखें ना तो वर्ड्स जो अगले अगले वर्ड्स हैं वो बहुत लंबे बड़े होते जा रहे हैं। 7 से 35 बना, 35 से 175 बन गया, 175 से 875 बन गया। अगर वर्ड्स इतने बड़े बड़े हो ना, जहाँ पे इतने लंबे लग रहे हो, दूर दूर वैल्यूज हो, इस मीन के वहां पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हुई है। हमेशा मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब जो है ना, ये वैल्यूज को बड़ा कर देता है। प्लस माइनस से इतने बड़े बड़े डिफरेंस नहीं आते। तो 28 हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम जाया नहीं करेंगे और लॉजिक बनाने की। मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ, आगे भी 5 अप्लाई करते हैं। 5 5 से 25, इसका मतलब है कि एंड में 5 आ रहा है तो शायद 5 का फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा टाइम निकाल के 35 से मल्टीप्लाई कर लें, सेम आता है या नहीं आता। ट्रू, वैल्यू ट्रू आ गई 175, दैट इज ओके, गुड। दो जगहों पे आपकी लॉजिक अप्लाई हो गई, आगे भी 5 पे अप्लाई होनी चाहिए। आखिर में 5 आ रहा है, इसका मतलब कि काफी चांसेस हैं कि 5 अप्लाई हो जाएगा। देखें 5 का फार्मूला जो है ना, वो 5 का जो एंड होता है मल्टीप्लाई करने का, या तो 0 पे होता है या फिर 5 पे होता है, ठीक है। तो आखिर में आप 5 आ रहा है, दैट मीन्स के 5 का फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है, बिकॉज पीछे वाली वैल्यू में कहीं भी 0 नहीं है तो 0 तो आ ही नहीं सकता। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा एंड पे आंसर। 5 5 25, 5 15 समथिंग लाइक 15 हो गया, 25 हो गया, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ गया या 75 आ गया, तो ये सारों के एंड में 5 ही आएगा। तो काफी चांसेस हैं कि हमारा आंसर ठीक आए। लेट्स ट्राई दिस। आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि आप मैथ्स मेरे से ज्यादा तेज है। ठीक हो गया, 875 आंसर। सो दिस लॉजिक अप्लाइज। तो इस तरह भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज को बहुत बड़ा कर देती है, बट इट्स ओके स्टिल। आपने करना ये है, लॉजिक ये अप्लाई करनी है कि आगे जो भी ऑप्शन आएंगी आपके पास, जितनी भी ऑप्शन होंगी, फॉर एग्जांपल 120 लिखा हुआ है, 1272 लिखा हुआ है, 1385 लिखा हुआ है या 84 लिखा हुआ है, तो देखें उसमें जो एंड कोई भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 है ना, तो 5 5 8 4000 समथिंग होगी। तो जो भी आ रहा है वैल्यू, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो जिसके एंड में 5 आ रहा होगा, आपने उसको टिक लगाना है और आगे निकल जाना है। बाकी सारों पे क्रॉस लगा के उसको सिलेक्ट करें, 5 वाले को आंसर लिखें, उस पर टिक लगाएं और आगे चले जाएं, ठीक है। तो दैट इज अनदर वे कि 5 का टेबल अप्लाई हो रहा है, देखें कि एंड पे किसी में 5 आ रहा है
उस पर अप्लाई करें और आगे चले जाएं। इन पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, मैंने अपनी लाइफ में उनको टेस्ट में सॉल्व नहीं किया, मैं उनको हमेशा एलिमिनेशन मेथड से करके और आगे निकल जाता हूँ, इसी से आपका टाइम सेव हो जाएगा। सर ये काफी इजी है, इससे हार्ड करवा दें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हार्ड की तरफ भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट। ओके सो दिस वन इज टाइप 2 अगेन। इसको थोड़ा सा गौर करें आप लोग। ओके नीचे वाली सीरीज सबसे पहले +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +0 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +4 हुआ। तो मुझे कुछ लॉजिक समझ आ नहीं रही। 1 1 2 0 1 1 2 0। एक मिनट, लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 0 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 2 फिर -1 हो गया। ओके फिर +3 ऐड हुआ। सो दिस इज, आई थिंक देयर इज नो लॉजिक इन इट। 1 2 2 से पर समझ आ नहीं रही। लेट्स ट्राई इट फ्रॉम द अपर साइड। 2 2s are 4, then 6, then 8 और then 10 आना चाहिए। सो दिस इज अनदर इजी वे इसको करने का। क्या आप ऊपर वाली जो मैंने अल्टरनेटिव निकाले हैं वहां से कर लें? अच्छा, इसमें आप देखते हैं कि कोई और लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि, बिकॉज दिस वाज इजीएस्ट। नीचे अगर आपने देखना है तो यहाँ से इसको यूँ देख लें। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। ऊपर 2 का फार्मूला, 2 की मल्टीप्लिकेशन और नीचे 3 की मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 19 42 57। one way is this and one way is this and one way is this। तो इसमें से कोई भी आप सॉल्व कर लें इसको। अगर आपकी मैथ में थोड़ी सी मैथ्स अच्छी है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, गौर से देखें। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ इसको करने का। लास्ट 2 नंबर्स में 75 आ रहा है, इसको 75 की निस्बत से दे सकते हैं। आई थिंक नो, नॉट लाइक दैट। इसको अगर आप 75 से देखेंगे आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। द रीज़न इज के बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है जिसमें वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो आप उसको 75 से ना देखें। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि बहुत दूर चली जाएगी बात 5 से मल्टीप्लाई करके, तो वो फिर उसमें बहुत चांसेस ऐसे हैं कि 75 नहीं आएगा। कम से कम आंसर 5 आ सकता है, 75 नहीं आ सकता। दोबारा समझाएं, कौन सा दोबारा समझाएं? क्वेश्चन का बताएं प्लीज। कौन सा दोबारा समझाएं? सेकंड वाला अभी सेकंड वाला ही कर रहे हैं। अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, सेकंड वाला अभी कंप्लीट नहीं किया। अभी मैंने आप लोगों को टाइम दिया है इसको सॉल्व करने का। ये भी तरीका है, ये इस तरह देखें। अगर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, 15 14 में से 7 उसमें ऐड करें, ठीक है, तो 19 बनता है। 19 में कितने ऐड करें तो 42 बनता है, दैट इज 23। ओके 23 में कितने ऐड करें तो 57 बनता है। सॉरी 23 कह रहा हूँ, 42 में 15 और आगे 126 चला गया बाद, तो 126 15 57 में 126 कितना है, कितने बनेंगे? 69
69। तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रही कि प्लस हुआ 7, फिर 23 ऐड हुआ, फिर 15 ऐड हुआ, माइनस ऐड हुआ, फिर 69 हुआ, तो लॉजिक समझ नहीं आ रही। तो दैट मीन्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक नहीं बनेगी, लॉजिक किसी और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अबव पार्ट, ऊपर वाले से। 14 से 42 कैसे बना? 14 में कितने ऐड करें तो 42 बनता है? 14 जमा 14 28 जमा 14 42। तो आपने 28 ऐड किया, या आप लिख सकते हैं कि 28 ऐड किया, या आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ओके, दिस इज अनदर वे। तो भाई सब्र करो, मुझे पता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? इसलिए आई नो कि आपको आइडिया है, बट बाकियों को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ। ओके, सो एक तो ये तरीका है कि प्लस 28 ऐड हुआ, 14 प्लस 14 प्लस 14, ठीक है? और एक तरीका ये है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कह दिया तो 42 हो गया। सो अगर मल्टीप्लाई बाय 3 का फार्मूला अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए। तो अगर 19 को 14 से 42 हुआ, 42 से 126 कैसे बनेगा? 42 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं अगर, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 6। ओके, सो दिस इज अनदर वे। आंसर तो 126 आ गया, दैट मींस कि यहाँ पे भी वैल्यू ट्रू हो गई, तो आगे भी ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन एक शॉर्टकट ऑफ योर लाइफ या शॉर्टकट ऑफ योर टेस्ट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ। देखें, यहाँ तक मैंने ये कर लिया, ठीक है? यहाँ तक इसको मैंने सॉल्व कर लिया और आंसर मुझे लॉजिक समझ आ गई यहाँ तक। अब आपको आगे 126 को 3 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो गया कि आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इतनी बड़ी वैल्यू है, मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो आपने करना ये है, जस्ट एन एग्जाम्पल आपको देता हूँ यहाँ पे। देखिए 126 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, क्योंकि लॉजिक ये बन रही है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 आर 18। ओके, 8 आ गया एंड पे। ऑप्शंस देखें, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन उसने दिया, जिसके आखिर में 8 आता हो उसको आंखें बंद करके टिक करें और आगे निकल जाएं। अनटिल और अनलेस दो ऑप्शंस ऐसी ना हो, एक से ज्यादा ऑप्शंस ऐसी ना हो जिसमें 8 आता हो। अगर तो एक से ज्यादा ऑप्शन है जिसमें 8 आता है, फिर थोड़ा सा आपको और सॉल्व करना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, एक आ गई 126, ठीक है? एक वैल्यू आ गई, इसका आंसर निकालना है। 3 6 18, 1 7 और 378। एक आंसर आ गया 378, एक आंसर आ गया 344, एक आंसर आ गया 156। तो अब ये अगर ऑप्शंस आपके पास हों, तो ये दो ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, जिनके आखिर में 8 आ रहा है। तो ऑब्वियसली देखें, वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही हैं। 126 के बाद 128 तो नहीं आ सकता, जंप इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। 19 से 97 पे, 57 पे चला गया, 57 से 171 पे चला गया, 71 से आगे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इसी तरह 14 से 42 पे चला गया, 126 पे चला गया, तो आगे वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। तो 128 वाला आंसर तो होगा नहीं, इट इज ओनली 378। तो आपने इस तरह भी आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है मल्टीप्लाई करना, तो उसको सिंपल उसका लास्ट वर्ड मल्टीप्लाई करें और देखें कि आखिर में जो ऑप्शन, हमेशा देखें मल्टीप्लिकेशन अगर 275 के साथ भी हो जाए ना, इतना बड़ा वर्ड भी हो ना, तो हमेशा जब भी आप सॉल्व करेंगे तो पहले के नीचे तो 5 आएगा, उसके नीचे जितने भी वर्ड्स होंगे ना उनके नीचे क्रॉस आएगा। तो ये वर्ड एज इट इज पूरा नीचे उतर आता है, पूरा एज इट इज ही इसका आंसर होता है, आखिरी वर्ड सेम ही होता है। इसलिए आखिरी वर्ड पे आपने गौर करना। 6 3 आर 18 था, इसमें 5 5 आर 25 है, 5 आ गया, ये 5 एज इट इज नीचे उतर आएगा, क्योंकि इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके नीचे क्रॉस होगा मल्टीप्लाई करते हुए। समझ आई मेरी बात? तो आपने इसी को लॉजिक बनानी है। तो ये आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर है, इसको हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो टाइप 2 यहाँ तक हो गई। स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि नमाज का टाइम हो गया है। अगर आप लोगों के नमाज में किसी ने पढ़ने जाना है तो वो काइंडली अपनी नमाज पढ़ सकता है। आपको इसके बाद रिकॉर्डिंग
उम्मीद है कि मिल जाएगी। ओके, दिस इज अनदर वे, अनदर क्वेश्चन। ये भी ये मल्टीप्लिकेशन से आप देखें, ये रिवर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसके अंदर चीजें नीचे आ रही हैं, दैट मीन्स के डिवीजन हो रही है या सब्सट्रैक्शन हो रही है। एक से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना, चौथे से पांचवा कैसे बना, ये आप देख लें कि कैसे बना। 90 से 30 कैसे बना, या तो इसमें से 60 माइनस हो सकता है। चलें, लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग दिस, इसको सॉल्व करते हैं। 60 माइनस हो गया, 30 में से 20 माइनस हो गया, 20 में से 6.7 माइनस हो गया, 6.7 में से 2.2 माइनस हो रहा है। ये कोई लॉजिक समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। दैट मीन्स कि हमारी ये लॉजिक गलत है। अब हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें प्लस माइनस वाला चक्कर नहीं अप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बिकॉज कम हो रहा है तो डिवीजन अप्लाई करते हैं। 90 से 30 कैसे बनता है, डिवाइडेड बाय 3। 30 से 10 कैसे बनता है, डिवाइडेड बाय 3। 10 से 3.3 कैसे बनता है, लेट्स डिवाइड इट बाय 3। 3 3 9, एक बच गया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, फिर 10 बन गया, फिर 3, और ये चलता रहेगा 3.333। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी 3.33 की लॉजिक ही अप्लाई हुई। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले में 1.1 कैसे बना, लेट्स डिवाइडेड बाय 3। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, और दरमियान में पॉइंट आ गया, तो डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज अनदर स्मॉल लॉजिक कि इसमें सिंपल डिवाइड किया गया है 3 के साथ। ओके, सो आई थिंक, होप ये भी क्लियर होगा आपका आंसर। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जिसने नमाज पढ़नी है वो जा सकता है, प्लीज कंटिन्यू करें। आप नमाज क्लास की वजह से ना मिस करें, क्लास आपको बाद में मिल जाएगी, नमाज की कज़ा नहीं मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा, कज़ा तो मिल जाएगी, उतना सवाब नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज सिंपल, ये अब आप लोगों पे है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। आप लोग सॉल्व करके बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। सॉल्व करके बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। इजी है, बहुत इजी है, सिंपल। टाइम लगा रहे हैं इस दफा। ओके, एक स्टूडेंट का रिस्पांस आया है। ओके, सो ओके, अब इसको ना एक और तरीके से मैं आपको पहले आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था जिस सीरीज में आप कोई भी लॉजिक अप्लाई करना चाहें, अगर वो कॉन्टिन्यूस लॉजिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हर एक के स्टार्ट में 0 पॉइंट आ रहा है, 0.0.0.0.0 हर एक के स्टार्ट में आ रहा है 0 पॉइंट, ठीक है। और अगर फिर हम एक काम करते हैं कि इस लॉजिक सीरीज में हर एक में से 0 पॉइंट डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हम कंसिस्टेंट हैं। जो चीज पहले से रिमूव किया सेम दूसरे से भी वही रिमूव किया, तो क्या बना, 12 2 24 4 48 और 8। अब जरा इसको गौर से देखें, आपको समझ आती है आपको? मेरे ख्याल में अब आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में एक चीज ज्यादा ऐड करती है। ओके, दिस वन इज नॉट 2.4। ओके, अब क्लियर हैं? कुछ समझ आई?
लॉजिक की, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। 2 से 4 बना, 4 से 8 बना और 8 से 16 बनेगा। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। नीचे देखें 12 दूने 24, 24 दूने 48, 48 दूने 96। ठीक है, तो अब हमने जो पहले 0 पॉइंट रिमूव किया था वो वापस ऐड कर दिया, तो आंसर आएगा 0.96। बिकॉज हमने रिमूव किया था अपनी मर्जी से, उसको हमने दोबारा ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने आंसर भी तो सेम लाना ना, अपनी जो ऑप्शंस हैं उसमें से। तो 0.96 इज द राइट आंसर। ये जो पॉइंट्स के आंसर होते हैं, जो डेसिमल के होते हैं, जो फ्रैक्शन के होते हैं, आपने उनको इसी तरह सॉल्व करना है। उसमें से कोई एक जो सीक्वेंस की चीज है वो बेशक आप रिमूव कर दें, जिस तरह मैंने लास्ट वाला 0 रिमूव कर दिया था, इसमें से मैंने 0 पॉइंट रिमूव कर दिया। अब ऐसे नहीं हो सकता कि पहले में से आप 0 पॉइंट रिमूव करें, दूसरे में से सिर्फ 0 रिमूव कर दें, तीसरे में से 0.2 रिमूव कर दें। ऐसा नहीं है, लॉजिक आपने सेम रखनी है। अगर एक में से 0 पॉइंट रिमूव हुआ है तो दूसरे में से भी 0 पॉइंट ही रिमूव हुआ। अगर किसी में 5 पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट आ रहा है तो उसमें से आप 5 पॉइंट रिमूव करेंगे। 5 पॉइंट 5 पॉइंट पूरे का पूरा 5 पॉइंट हर एक में से रिमूव कर दिया, तो आंसर आपका 96 आ गया। सो दिस इज द वे। किसी का क्वेश्चन है, लास्ट वाला दोबारा कर दें। इसमें सिंपल डिवीजन है, डिवाइडेड बाय 3। 90 को 3 से डिवाइड किया, तो अगर आप इसको इस तरह लेके चलें, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे। इसको इस तरह आप रिवर्स में लेके चलें, आपको ज्यादा समझ आएगी। 10 में से 30 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 30 बन गया। 30 में से 90 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 30 बन जाएगा। और 3.3333 का मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 10 बनता है। अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स होते हैं, इसमें 10 ही बनता है। 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 बनेगा, 3.3 बनेगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। आप अगर इसको इस तरह लेके चलना चाहें तो मल्टीप्लाई, इस तरह लेके चलना चाहें तो डिवाइड, या आपकी मर्जी है कि आप इस तरह लेके चलते हैं। आज की क्लास काफी ज्यादा होगी। ओके, लेट मी चेक कि कितनी स्लाइड्स हैं। अगर स्लाइड्स कम हैं तो आई विल स्टॉप, आई विल फिनिश इट। अदरवाइज हम इसको किसी नेक्स्ट क्लास में दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। लेट मी चेक। अभी स्क्वायर और डिवीजन के रहते हैं। आई थिंक दिस ये सॉल्व हो गया। स्क्वायर रहता है, 2 स्लाइड्स रहती हैं। आई थिंक जल्दी से मैं करवा देता हूँ, 2 स्लाइड्स हैं जस्ट। आप लोग साथ रहें तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इतना आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए शायद। ओके, दिस इज स्क्वायर स्लाइड। ये मैंने वैसे यहाँ पे मेंशन की है ताकि आप लोगों के नॉलेज के लिए कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए टेस्ट से पहले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। सो ये कुछ बेसिक स्क्वायर्स हैं। इसमें जो पहली वैल्यूज हैं वो ओरिजिनल वैल्यूज हैं 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 30 तक यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। इन चीजों का आपको स्क्वायर मिनिमम आना चाहिए, कम से कम 20 तक तो आना चाहिए। ठीक है, 20 तक। तो अगर ये आपको आता है देन आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाद में इसको रटा मारना हो या जो भी आपने करना हो आप कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू मेन स्लाइड, हम टेस्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या है। ये टाइप 4 है जिसके अंदर मैंने स्क्वायर रूट ऐड किए हैं। और मैंने पहले ही आपको बता दिया स्क्वायर रूट, वहां पे तो आपको नहीं पता होगा कि स्क्वायर का क्वेश्चन है, सिंपल है। बट मैंने यहाँ बता दिया है, आपके लिए इजी होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लाइक दिस, लाइक दिस। 2 2s are 4. Let me type it here. 2 का स्क्वायर 4 आ गया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर 16 आ गया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर 256। सो दिस इज द वे। और वहां पे ISSB के अंदर 256 तक ही आपके ज्यादातर आंसर होंगे, इससे बड़ा आंसर ज्यादातर आते नहीं है। बट अगर आए भी तो मैंने आपको बता दिया कि 256 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 256 को 256 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 6 36। जो भी ऑप्शन हो जिसके एंड में 6 आ रहा हो उसको आप सिलेक्ट करें
और आगे निकल जाएं। बजाय इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 256 को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं दिमाग में या पेन के साथ, ये करने की जरूरत नहीं है। आखिर में जिसके ऑप्शन में 6 आ रहा है उसको क्लिक करें और आगे निकल जाएं। और अगर दो ऑप्शंस में 6 आ रहा है तो देखें कि कौन सी वैल्यूज ज्यादा क्लोजर है। 256 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा बड़ा आंसर आएगा, 10,000 में आंसर आएगा, 9,000 में, समथिंग लाइक दैट। तो इतने बड़े आंसर की जो वैल्यू होगी आप उसको सिलेक्ट करें। उससे अगर कोई नीचे वैल्यू है तो आप उसको इग्नोर करके आगे चले जाएं, उसको हमें उसको इग्नोर करें और दूसरे पे सिलेक्ट करें और आगे मूव करें। सो दिस इज स्क्वायर का क्वेश्चन है। इस तरह अगला भी देख लें। सिंपल 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और फिर 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया, और फिर 81 का स्क्वायर किया तो समथिंग जो भी आ गया। अब देखें एंड में 81 था, 81 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो आखिर में जिसके 1 आता है हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और मूव ऑन, आगे चलें। इस पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व आंसर्स इन एनी टेस्ट। किसी टेस्ट में भी आंसर्स आए तो आपने इसी तरह सॉल्व करना है, उनको शॉर्ट लिस्ट करना है पहले। तो अगर सिंपल क्वेश्चंस हैं तो सीरीज बनाएं और आगे चलें। अगर इस तरह के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं फिर कोशिश करें कि उनको शॉर्ट लिस्ट करें आंसर्स को और आगे चलें। एलिमिनेशन मेथड के साथ एलिमिनेट करें, प्रोबेबिलिटी कम, ज्यादा से ज्यादा तुक्के की प्रोबेबिलिटी बनाएं। अगर 25% तुक्का लग रहा है तो उसको 50 पे लेके जाएं, 33 पे लेके जाएं, ताकि तुक्के के भी कोई फायदा हो। ओके, थर्ड वाला आपने खुद सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। करें सॉल्व थर्ड वाला। सिक्स 76 एक लड़का बता रहा है 676 आंसर है जी। कैसे आंसर है 676? आई थिंक ये सबको आइडिया हो गया है, क्योंकि काफी आंसर इसमें ठीक हैं। तो देयर इज नो एडिशनल स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने थोड़ा सा मिक्स मेथड के साथ किया था। फिर 2 का स्क्वायर जो भी आंसर आया प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 किया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 किया 26, 26 का स्क्वायर जो भी आप करेंगे जिसके एंड पे 6 आएगा, फॉर एग्जांपल 676 आता है फॉल आपके, तो 676 और उससे अगला क्या होना चाहिए 677। सो दिस इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा मिक्स मेथड है और इस तरह इसको सॉल्व करना है। सर मैसेज में एक्सप्लेन करें, मैसेज में एक्सप्लेन करें। ओके, मैसेज में एक्सप्लेन करते हैं। मैसेज में एक्सप्लेन से क्या मुराद है आपकी? यू वांट टू टाइप इट? ओके, लेट मी टाइप इट। ओके, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 आ गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया आंसर। अच्छा, 1 के बाद 2 कैसे आया? प्लस 1 किया तो 2 आ गया। 2 के बाद क्या किया? 2 का स्क्वायर ले लिया, अगेन 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। 4 में प्लस किया 1 तो 5 आ गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, 25 में फिर प्लस 1 किया। तो एक छोड़ के एक प्लस हो रहा है और जो रियल नंबर है उसमें उसका we can give long explanation. How we can give long explanation in message? बिलाल आप क्या कहना चाह रहे हैं? लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इन मैसेज, मैसेज से क्या मुराद है? सर सर दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। अच्छा, आप कैसे एक्सप्लेन करें? आप मैसेज पे टाइप कर दिया करें, मैं रीड कर रहा हूँ साथ साथ। आप सिंपल प्लस 1 फार्मूला अप्लाई कर दिया करें, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे आइडिया हो जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जो लॉजिक है आप सिंपल वो अप्लाई कर दिया करें, उसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ऊपर था ना, आप सिंपल कह सकते थे मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, स्क्वायर 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 स्क्वायर, इस तरह,
ठीक है। फिर फर्स्ट लॉजिक के साथ स्क्वायर कॉमा स्क्वायर कॉमा स्क्वायर कॉमा स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह नीचे वाली जो लॉजिक है स्क्वायर प्लस 1 कॉमा स्क्वायर प्लस 1 कॉमा स्क्वायर प्लस 1 कॉमा, लाइक दिस। इस तरह आप एक्सप्लेन कर दें। ओके, द लास्ट वन, आखिरी, ये भी आप लोग खुद करें। अब इतनी तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी कि आप इन चीज़ों को, इतनी लॉजिक बन गई होगी कि इन चीज़ों को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने, अच्छा लेट मी, मैं जी अभी तक आंसर आया नहीं है। गुड, एक आंसर आ गया। गुड गुड गुड, शाबाश, वेल डन। आई थिंक आपके आंसर्स ठीक हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया, 2 बन गया। 2 का स्क्वायर, सॉरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कर दिया। तो लेट मी टाइप इन अनदर वे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके, पहले प्लस 1 हुआ यहाँ पे प्लस 2 हुआ, यहाँ पे प्लस 3 हुआ, आगे प्लस 4 आना चाहिए। और दूसरी सीरीज क्या है, सेकंड सीरीज में क्या हुआ कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 39 का स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हो भी तो जिसके आखिर में 1 आता हो, क्योंकि 9 9 आर 81 है, तो 1 जिसके एंड पे आता है दैट इज द ऑप्शन फॉर अस। सो दिस इज द राइट वे। पहले में ऐड हो रहा है 1, साथ स्क्वायर हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है 1 2, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है 3, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है 4 और फिर उसका स्क्वायर। सो दिस इज राइट वे टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हमारी लास्ट स्लाइड है, हम उसको करते हैं सॉल्व। वो है, को देख के ही अंदाजा होना चाहिए। ओके, दिस इज, इसमें इतने ही आंसर्स आते हैं, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस शायद ना आए, बट अगर आ भी जाते हैं तो आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक कि क्या है। सो ये अक्सर आंसर क्वेश्चन भी आता है। आई विल एक्सप्लेन, आई थिंक सो। सर लास्ट वाला दोबारा करवा दें कि वेट, लेट मी गो टू द लास्ट पार्ट। लास्ट वाला दोबारा करवा दें कि वेट। ओके, इसमें हुआ ये है कि देखें, एक से एक बना ना, तो एक से एक बनाने का या तो ये है कि उसमें जीरो ऐड करें, जीरो की कोई लॉजिक, तो एक तो ऑप्शन ये है कि उसमें जीरो ऐड करें तो एक ही रहेगा। और फिर उसके बाद एक के बाद 2 कैसे बने, एक ऐड कर दिए। 2 के बाद 4 कैसे बने, 2 ऐड कर दिए। 4 के बाद 6 कैसे बने, 2 ऐड कर दिए। 6 के बाद 36 कैसे बने, 30 ऐड कर दिया। तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही, जीरो ऐड हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2, फिर 2, फिर 30 पे चली गई बात। सो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व दिस। हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करें, लेट्स सी कि 1 से 2 बना, 2 से 6 बना, 6 से 39 पे चली गई, 39 पे तो 6 का टेबल ही नहीं जाता। तो दैट मीन्स कि ये लॉजिक भी हमारी ठीक नहीं है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इसका मतलब ये कोई लॉजिक समझ आ रही है कि +1 +2 +3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो साथ वाली वैल्यूज रह गई हैं वो कैसे आई हैं, वो देखते हैं आप कैसे आई हैं। जो 1 है ना वो 1 का स्क्वायर है, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 6 है वो 6 का स्क्वायर है, 36 सॉरी, और जो 35 है, सॉरी 1521 है वो किस चीज का स्क्वायर है, बताएं। ये शेर रहमान का एक मैसेज है, 235 आंसर बिकॉज 1525। उसके बाद जो भी आंसर आया इससे हमें गरज नहीं है, बट इट्स गुड कि आपने सॉल्व कर लिए, दैट इज गुड। सो देखें इसमें क्या हुआ, 1 का स्क्वायर बना, फिर 2 का स्क्वायर बना,
4 आया, फिर 4 का स्क्वायर बना 36 आया, फिर लास्ट नंबर में यस दैट इज राइट आंसर मोहम्मद, ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद नाम एक तो कंप्लीट, वेट, मोहम्मद हमजा, यस यू आर राइट कि 4 ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द राइट वे कि इसको हमने सॉल्व करना है, इसको इस तरह, ठीक है गया। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और फिर आगे 39 का स्क्वायर आप लेंगे तो जो भी आंसर आएगा 1521। इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। देखें इसका 6 का स्क्वायर लिया 36, 2 का स्क्वायर लिया 4 और 39 का स्क्वायर लिया तो 1521। अब होपफुली कि आपको ये सॉल्व हो गया होगा, रिजॉल्व हो गया होगा प्रॉब्लम। ये आपका नाम ही नहीं मेंशन, अब आपको मैं कैसे बताऊं। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्यूब्स के क्वेश्चन हैं और क्यूब के क्वेश्चन ही थोड़े से टफ होते हैं बिकॉज इसमें डिफिकल्टी होती है करते हुए। अब क्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सेम नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब बनता है। 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 दफा मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का क्यूब है। 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 का क्यूब है। सो दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 1। 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर इज 8। 2 दूने 4, 4 दूने 8। 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। सो दिस इज सीक्वेंस 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आपको पता होना चाहिए क्यूब का। 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। सो दिस इज क्यूब का आंसर है ये, इसमें क्यूब अप्लाई हुआ है। क्यूब इस तरह लिखते हैं 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, इस तरह इसको मेंशन करते हैं। वैसे मैथ्स के अंदर छोटा सा ऊपर 3 लिखा होता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे 5 का क्यूब आएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये भी आपको समझ आ गया होगा। 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर कहाँ पे है? अच्छा आप पिछले क्वेश्चन की बात करें। क्यूब का टेबल अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, क्यूब का भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इतनी जरूरत नहीं है इस पे। एक का पता होना चाहिए, 1 से लेके आपको 9 तक के क्यूब पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपके बस के बाहर है चीज। या 10 का तो पता होना चाहिए, 10 हो गया, जो मेजर वर्ड्स हैं इनके आपको क्यूब पता होना चाहिए, 1000 का क्यूब पता होना चाहिए। सो या 100 का, सॉरी। तो इस तरह इन वर्ड्स के तो इजी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला। आई थिंक ये इसमें कोई इशू नहीं है पहले वाले में, तो हम लास्ट वाला सॉल्व करें। कोई इशू नहीं है तो लास्ट वाला सॉल्व करें। देखें इसके जो पहले 2 वर्ड्स हैं वो ऊपर से मैच करते हैं, इसका मतलब शायद यहाँ पे भी क्यूब अप्लाई हो रहा है। लेट्स सी। एक का क्यूब, आपने माइक बंद रखे हैं, एक का क्यूब और 2 का क्यूब, ये तो समझ आ गई। आगे आ गया 9, ये 9 कैसे आ गया? के लिए माइक करने की रिक्वेस्ट भेजिए तो मेगन जी प्लीज अपना माइक बंद रखें। ओके सो ये 9 तो बीच में जो आया है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि 3 का स्क्वायर है। लेट्स सी, क्योंकि ऊपर जो 64 है ना वो तो 4 का क्यूब है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं क्यूब भी अप्लाई है, स्क्वायर भी अप्लाई हो रहा है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। इसको हम काटते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर। तो क्या फार्मूला बना? पहले स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर आगे भी स्क्वायर होना चाहिए 5 का। अब देखिए इसके द्वारा सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 सीक्वेंस है, बट इस इन दिस केस के क्यूब और स्क्वायर दोनों इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं। पहले 1 हुआ उसका स्क्वायर ऐड हो गया, फिर 2 आया उसका क्यूब ऐड हो गया, फिर 3 आया उसका स्क्वायर ऐड हो गया, 4 आया उसका क्यूब ऐड हो गया, 5 आया उसका स्क्वायर ऐड हो गया, अगर 6 आएगा तो उसका क्यूब ऐड होगा। 6 का इसका बनाए जरा, क्यूब क्या बनता है? 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 36 आ गया। 3 18 और 21 216 इज द राइट आंसर। फलक शेर ने मेंशन किया हुआ है, गुड। आई थिंक माइक ऑफ हो गया अब।
सो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों के ये वाले जो सेशन था नंबर सीरीज का, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। इसके बाद मज़ीद जो है वो उसका नेक्स्ट लेवल है जो कि थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी मुझसे शेयर करें अभी। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक अब आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो आप बाकियों से काफ़ी तेज़ कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको आपने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लास्ट वर्ड चेक करें, उसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, अभी आप सॉल्व करें उसको ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुले, आपकी प्रैक्टिस हो। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप सवाल को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, आपने उसको पढ़ने की भी जहमत नहीं करनी, आपको पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर है। सो आई होप कि ये टिप्स आपके काम आएंगी टेस्ट के अंदर, और उम्मीद है कि अब आपका जो नॉन वर्बल सीरीज है उसमें आप कम से कम 2-3-4 मिनट में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो टिप्स हैं रिलेटेड टू एलिमिनेशन मेथड, ये सिर्फ नंबर सीरीज के साथ नहीं है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप टिप अप्लाई कर लें। मैथ के अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो, ऑड वन आउट हो या फिर न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल वर्ड्स हो, उसमें भी ये सीरीज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो जाता है कि जो लॉजिक आपको समझ आ रही है कि यार ये जवाब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसमें आपने फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का कोई आता है वर्ड, उसमें लिखा हुआ ए बी, फिर आया है ए एफ, फिर आ गया ए एन, फिर आ गया ए क्यू। अब इसमें देखें हर एक के स्टार्ट में ए आ रहा है, तो आपने दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि लॉजिक में हर एक जगह पे ए आ रहा है, तो आखिर में आंसर में भी स्टार्ट में जिसकी ए है ऑप्शन वही है, ठीक है। तो आपने इस पे टिक लगाना है और आगे जंप मारना है। सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व आंसर्स इन योर एग्जाम, बट अभी आपने पूरी प्रैक्टिस ही करनी है, अभी आप पूरी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रिप बन जाए। क्वेश्चन नेट से प्रैक्टिस करें, अब आप जहां से भी प्रैक्टिस करें, आप मेरे ख्याल में बाकी से बहुत आगे होंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाएं, बुक से उठाएं, बट एक और चीज़ कि आपका ISSB के अंदर इनिशियल के अंदर इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ये आपने माइंड में रखना है। आप बेशक प्रैक्टिस करें, अच्छी बात है, मुश्किल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, लेकिन इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना छोड़ें। इजी क्वेश्चन आपने लाजमी करना है क्योंकि वहाँ पे आएंगे और आप फिर मुश्किल करने की वजह से बहुत कंफ्यूज रहेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अप्लाई नहीं होते होंगे आप उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी, और वो आप उसमें टाइम ही ज़ाया करेंगे। बाकी जो इससे रिलेटेड है इंग्लिश और फिजिक्स की तैयारी, फलक शेयर, ये आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सर बताएंगे कि वो कब उसकी क्लास लेते हैं। सो आई थिंक होप थिंग्स आर क्लियर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आप लोगों ने चीज़ें सीखी होंगी और इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।